हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता का श्लोका 7.13, अध्याय 7 से श्लोका नंबर 13, आज इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रकृति के तीन गुणों के बारे में है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति इसमें मोहग्रस्त रहता है ना, और कैसे भगवान को हम नहीं जान पाते हैं। एक लेयर रहती है कि हम भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो ये इस तरीके से भी इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जब कभी आग लगती है तो धुआं जो है उस आग को घेर लेता है, तो नहीं पता लग पाता कि अंदर आग भी है। इसी तरीके से हमारे और भगवान के बीच में भी माया की लेयर है। जैसे वो धुआं होता है, वो माया, वो जो प्रकृति के तीन गुण हैं, वो हमें भगवान को नहीं जानने दे पाते हैं। तो ये श्लोका कुछ इस तरीके से है। त्रिभिर्गुण मायार भावैर एभि सर्वम इदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। आशीष वर्मा प्रभु जी, आप रीड कर लीजिए। प्रभु जी हरे कहाँ से कृष्णा करना आशीष है? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी कहाँ से स्टार्टिंग से ही करना है? करना है प्रभु जी, स्टार्टिंग से ही तीनों गुणों यहाँ से। ये ये सारा संसार प्राकृतिक के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक करना होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चारों श्रेणी हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं, अवय ब्राह्मण जो रजोगुणी हैं, वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी है वह तमोगुणी। तमोगुनी दोनों वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुनी है जो शुद्ध कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर ये उपरिया स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो जो भी ये जीवन जीवन नश्वर है, और हम नहीं जान पाते हैं कि हम अगले जन्म में क्या होंगे। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहांत बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं, जो इन गुणों के मूल का कारण। अंत भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते हैं कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि तीन गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे मोहग्रस्त हो जाता है पूरा संसार, है ना। और ये जो इन गुणों के अतीत, इन गुणों से भी जो परे हैं, इन तीनों गुणों से जो परे हैं, जो अविनाशी हैं, जो भगवान हैं, उनको कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता है ना। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो बुद्धि से बने। जैसे देखिए कि आप, रसगुल्ला है, आपको उसको कहीं से भी खाइए, पूरा आपको मीठा ही लगेगा वो, राइट। जैसे दिवाली के टाइम पे वो खिलौने आते हैं जो कि चीनी से बने होते हैं, वो खिलौने भी आप कहीं से भी उसको टेस्ट कीजिए, मीठा ही लगेगा आपको, राइट। इसी तरीके से ब्रह्मा जी हैं, वो ऊपर से नीचे तक बुद्धि के बने, इतनी बुद्धि है उनके अंदर। बट बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाते हैं, है ना। तो हम तो किसके की मूल्य पे, राइट। हम तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत तुच्छ हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम भगवान को जानें, राइट। और वो क्यों नहीं जान पाते हैं कि तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये लेयरिंग का काम करते हैं, माया जो है लेयरिंग का काम करती है, और भगवान को हम नहीं जान पाते हैं। बट जो भगवान श्री कृष्ण है, इन तीनों प्रकृति से, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, उनसे आगे हैं वो। और ये तीनों चीजें, तीनों गुण जो है भगवान को प्रभावित नहीं करती हैं।
हमें कई बार इस छोटी बुद्धि से देखने में लग सकता है कि भगवान यहीं पर तो आए थे, इसी धराधाम पर आए तो आए थे। ये जो रमन रेती है, यहीं पर तो मिट्टी में खेला करते थे। इसी यमुना में तो, इसी यमुना का जल पीते थे, यहीं तो वो लीलाएं करते थे, यहीं तो खेलते थे, तो साधारण मनुष्य की तरह थे वो। है ना, ऐसी गलतियां हम कई बार कर देते हैं। बट एक्चुअली वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, वो उनसे प्रभावित कभी भी नहीं होते हैं। हमारा क्या है, हम इन तीन प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं। है ना, और वो उस वश के कारण हमें एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी ग्रहण करनी पड़ती है ना। तो हमने ये पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है कि कैसे हमारा नया जन्म होता है, उसमें कौन सी बॉडी हमें मिलती है ना। तो जैसा हम इस जन्म में कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी जो मानसिक चेतना रहती है, हमारे शारीरिक कार्य जो रहे इस जन्म में, उसी के अनुसार हमें नेक्स्ट बर्थ मिलता है ना। और प्रकृति के तीन गुण, इनके अंतर्गत रहने की वजह से मनुष्यों की चार श्रेणियां बन जाती हैं। जो सतोगुण में रहते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, हमेशा जो सतोगुण में विद्यमान है उनको बोलते हैं ब्राह्मण। और जो रजोगुणी रहते हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय। देखिए, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये व्यक्ति हमेशा सतोगुण में रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, मेजॉरिटी जिस चीज की होती है, उस तरीके से हम बता सकते हैं। इसमें आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे कि ये उपाधियां स्थायी हैं, कि हमेशा के लिए वो ब्राह्मण है ना। बट अगर वो नीच बिहेव करना कोई स्टार्ट कर देता है, तो वो उस तमोगुण में या किसी और गुण में चला जाता है, और फिर वो, उसे ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए हमें। है ना, तो कर्म के अनुसार एक्चुअली ये श्रेणियां होती हैं। है ना, जन्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि जन्म के अनुसार आप ये कैटेगरीज डिवाइड करो, जन्म के अनुसार किसी को ब्राह्मण बताओ, जन्म के अनुसार किसी को शूद्र बताओ। है ना, यही चीज शिला प्रभुपाद ने हमें इम्प्लीमेंट कर दिखाई है। राइट, जो हिप्पीज थे, नितांत तमोगुणी, है ना, उससे भी निकृष्ट, वो शूद्र हैं, उनको उठा करके शिला प्रभुपाद ने ब्राह्मण की श्रेणी में कन्वर्ट किया। वो कैसे किया? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा, उन्हें हरि नाम दिया। वो धीरे धीरे जो नितांत तमोगुण में थे, वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए सतोगुण तक और शुद्ध सत्व की स्टेज तक गए। है ना, तो वो, ये जो उपाधियां हैं कभी भी स्थायी नहीं है। अगर आप भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो जो शूद्र परिवार में किसी का जन्म क्यों ना हुआ हो, वो सतोगुण तक, वो ब्राह्मण की कैटेगरी तक जा सकता है। बस आपको अपना आचरण सुधारना होता है हमें। जैसे ही हम अपना आचरण सुधारेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तो हम सतोगुण में मोस्टली रहेंगे। और ये गुण पहचानने का भी एक बड़ा अच्छा तरीका बताया जाता है। आप जब अकेले घर पर बैठे हैं, तब आप क्या चीज कर रहे हैं, उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से गुण में हैं। अगर आप श्रील प्रभुपाद की बुक्स उठा करके रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आप सतोगुण में हैं। है ना, अगर कोई फोन चलाना स्टार्ट कर देता है या सो जाता है, तो उससे रजोगुण तमोगुण की प्रधानता का पता लगता है। राइट। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमेशा या मोस्टली सतोगुण में रहता है, उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो रजोगुणी मोस्टली रहता है, रजोगुण के प्रभाव में मोस्टली रहता है, उसे क्षत्रिय की कैटेगरी में डाला जाता है। और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों जिसमें अंदर है, उसे वैश्य की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और जो नितांत तमोगुणी है, उसे शूद्र की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उससे भी नीचे पशु है। अगर इससे भी निकृष्ट काम कोई करता है, तो वो पशु है। और साथ में शिल प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, ये जो उपाधियां मिल रही हैं कि इसके गुण के अंदर है या उसके गुण के अंदर है, तो वो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, वो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। है ना, तो वो समय के अकॉर्डिंग भी है। एक्चुअली आप दिन के समय की बात करें, अगर सुबह जैसे उठते हैं, वो सतोगुण का समय कहलाता है, क्योंकि तमोगुण चीजें उस टाइम पे हावी नहीं रहती हैं, इसलिए वो सतोगुण का समय है। तो धीरे धीरे इसलिए कहा जाता है कि 10 बजे तक हमें अपने 16 माला कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो सतोगुणी टाइम है। उसमें हमारा भाव अच्छा रहेगा, उसमें भगवान का नाम सबसे अच्छे से लिया जा सकता है। इसीलिए मॉर्निंग साधना के ऊपर जोर दिया जाता है ना? तो ये स्थायी बिल्कुल भी नहीं है, ये चेंज होता रहता है ना। कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, कुछ भी हो सकता है। और जो भी हो, कुछ भी हो, चाहे किसी भी हो, किसी भी श्रेणी में पर्सन लाई करता हो, ये जीवन तो नश्वर है ना? और हम अभी नहीं जान पा सकते हैं कि नेक्स्ट जन्म में हम क्या बनने वाले हैं। बट माया के वश में रहकर
हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा, हम माया के वश में रहेंगे तो हम कहेंगे मैं तो भारतीय हूँ। कोई अमेरिका का व्यक्ति हो सकता है कि मैं तो अमेरिकन हूँ, है ना। बट एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है? ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनोष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो है सारे जीव ममेव अंश, कि मेरे ही अंश हैं, और जीव लोक में जो रह रहे हैं, और जो ये सनातन है, मेरी तरह ही ये सनातन है, हमेशा से प्रेजेंट थे, हैं और रहेंगे भी, है ना। बट होता क्या है? मन और इंद्रियां, पांच इंद्रियां, ये षष्ठानी इंद्रियां, ये छह इंद्रियां प्रकृति के गुणों के साथ कर्षण में, उनके साथ कंपटीशन में लगी रहती हैं। कभी माया इधर से उधर खींचती है, हमारे मन को इधर से उधर ले जाती है। इसीलिए हम भूल जाते हैं कि हम भी सनातन हैं, भगवान का ही अंश है ना। और अगले जन्म में हम क्या होंगे हमें नहीं पता है। हम यहाँ पर रह करके हम कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं जी, हम तो ब्राह्मण कैटेगरी के हैं, हम तो यहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के दिल्ली क्षेत्र में, द्वारका में रहता हूँ मैं, इस तरीके से हम कहने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। हम नहीं सोचते कि हम भगवान के अंश हैं। इसी तरीके से प्रकृति हमें तीन गुणों में बांधती है, और हम भगवान को भूल जाते हैं, और इन गुणों के द्वारा ही मोहित होकर हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान एक्चुअली इस संसार की पृष्ठभूमि में है, सब कुछ भगवान से ही ओरिजिनेटेड है। हम भूल जाते हैं, इतनी स्ट्रांग है माया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर सकते हैं। शोभा माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जीव कई प्रकार के हैं, यहीं से पढ़ना है ना मुझे। यस यस। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्वेश ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते, तथा उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्णा भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्णा भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जीव कई तरीके की बॉडी ले सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं, 84 लाख योनियां हैं, है ना। कोई जलचर बन सकता है जो पानी के अंदर रहते हैं, या पृथ्वी पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले टू लेग्ड एनिमल्स ह्यूमंस के लिए बताया जाता है, या फोर लेग्ड एनिमल्स, चार पैरों वाले पशु बन सकते हैं, है ना। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति के वश में रहते हैं, और यही कारण है कि हम दिव्य पुरुष भगवान को भूल जाते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि जैसे हम तमोगुणी लेवल होता है, फिर रजोगुणी लेवल है, फिर सतोगुणी लेवल है, फिर शुद्ध सत्व की स्टेज है। उस शुद्ध सत्व की स्टेज में एक्चुअली हम भगवान को जान पाते हैं। कई बार होता है सतोगुण में भी लोग हैं, बट वो भगवान को एक ब्रह्म ज्योति से ज्यादा नहीं जान पाते हैं, है ना। भगवान पर्सोनिफाइड है, उनका भी अपना शरीर है, ये नहीं जान पाते हैं। सतोगुण में रहकर ब्रह्म ज्योति में विलीन होना तो चाहते हैं लोग, बट उससे आगे नहीं जान पाते हैं लोग, है ना। तो उनके साक्षात स्वरूप, जो उनका ह्यूमन फॉर्म है या उनका जो शरीर है, उनको हम नहीं जान पाते हैं, है ना। तो हमें एक्चुअली करना क्या है फिर? प्रकृति के इन तीनों गुणों से आगे जा करके हमें शुद्ध सत्व की स्टेज में जाना होता है, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना होता है। और जो कृष्ण भावनामृत है, इन प्रकृति के तीनों गुणों से आगे है, वो ही निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, और वो ही मुक्त है ना। तो हमें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अभी तक जाना कि माया जो है हमें भगवान से दूर करके रखती है, राइट। माया देवी जो है भगवान की सेविका है वो भी, बट उनकी सेवा ये है कि हमें किसी न किसी तरीके से भगवान की विस्मृति कराएं, भगवान से जुड़ने ना दें, है ना। माया क्या है? माया वहीं पर होती है जब हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, राइट।
तो फिर क्या करें? आगे भगवान भगवत गीता 7.14 में फिर से बता रहे हैं, देवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कि ये जो माया देवी है ना, इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इनको त्यागना। अर्जुन 6.34 में कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़। मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है। अर्जुन है कौन? भगवान के परम सखा हैं, भगवान उनके सारथी बनना स्वीकार करते हैं, और वो भी ऐसा कह रहे हैं। देखिए अर्जुन की स्थिति जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं, कि भगवान उनके सारथी बनते हैं, युद्ध की स्थिति है, पूरा टेंशन का माहौल है, तो क्या उसमें जब भगवान कृष्ण को बताना होता था कि इधर चलिए उधर चलिए, तो क्या वो बोलकर बता पाते हो? इतना समय नहीं होता था। तो अर्जुन क्या करते थे, अपने पैर से मारते थे भगवान कृष्ण की पीठ पर, कि कब अगर राइट में मारा तो राइट में मुड़ना है, अगर लेफ्ट साइड पे मारा तो लेफ्ट में मुड़ना है। इस तरीके से भगवान उनके साथ रहते थे। फिर वो अर्जुन भी कह रहे हैं कि ये जो माया है, इसको त्याग पाना, इस मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर भगवान पुष्टि भी कर रहे हैं 7.14 में, दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया तो भगवान की ही माया है, तो दुरत्यया इसको त्यागना अत्यंत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो करना क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही शरण में आ जाओ, प्रपद्य हो जाओ, है ना। शरण लेने से फिर क्या होगा? सरेंडर करने से क्या होगा? सर अंदर करने से क्या होगा? मायाम एताम तरंती ते। ये जो माया है, इससे आप ओवरकम कर जाओगे। ये जो भगवान की इल्यूजनरी एनर्जी है, इसको ओवरकम कर जाओगे, इस भवसागर को पार कर जाओगे। तो यहाँ पर भगवान इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, है ना। जैसे अर्जुन बोलते हैं ना कि चंचलम ही मना कृष्णा। फिर अर्जुन को सॉल्यूशन भी भगवान देते हैं, अभ्यास है न तू कौन ते, कि आप अभ्यास कीजिए, हे कौन कुंती पुत्र, आप अभ्यास कीजिए, इस अभ्यास करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मन चंचल है वो भी लाइन पर वापस से आ जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। जो मुझसे त्रुटियां हुई हैं कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर सभी वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।